जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो आईपी वर्जन 4 का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में कैसा लगता है। ठीक है, बिट्स में हमने आईपी को कन्वर्ट करके देखा और एक एग्जांपल ली जो कि आपके सामने है। और इसमें एक चीज़ आज हम मज़ीद ऐड करेंगे और सीखेंगे कि इसकी तकसीम दुनिया में कैसे की गई है। ठीक है, बेसिक लेवल पे हमने ये देखना है। उससे उसको समझने से पहले हमने एक चीज़ ये सीखनी है कि जो कि हमने देखा था कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है ये 4 डेसिमल्स होते हैं और हर डेसिमल कितनी बिट्स पर मुश्तमिल होता है? 8 बिट्स पर। ये जो 8 बिट्स हैं इन्हें कहा जाता है ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो आप यही कहोगे कि 32 बिट्स या 4 बाइट्स। अब एक और जवाब इसमें ऐड हो जाएगा, उसे हम कहेंगे 4 ऑक्टेट्स। यानी कि ये जो आपके 8 बिट्स हैं जो कि 192 के लिए हैं, ये एक पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है और ये चौथा ऑक्टेट है। ठीक ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है वो है आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्लासेस। यानी कि हर एक चीज़ की दुनिया में देखें एक तकसीम होती है, एक डिवाइडेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है उसको भी तकसीम किया गया है कि उनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ठीक है, बहरहाल वो तो हम बाद में देखेंगे कि इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन हमने जो चीज़ आज देखनी है वो सिर्फ इतना हमने समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो आपका होता है इसकी तकसीम कैसे की गई है, और अगर तकसीम की गई है तो उसको पहचाना कैसे जाएगा कि ये किस बेसिकली ग्रुप से बिलोंग करता है। वो जो ग्रुपिंग है उसको यहाँ पर क्लासेस कहा गया है। ठीक है, और ये बनाया था, ये दी गई है आयाना की तरफ से, IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, और इसकी जो जो निशानी है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि अगर आप एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस देखते हैं जो कि ये फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 10.1.1.1, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस है और आपसे कोई पूछ लेता है कि ये किस क्लास का आईपी है, तो आपने जस्ट इसका जो पहला ऑक्टेट है ये जो 10 है इस वक्त, इसको देखना है। अगर ये 0 से 127 की रेंज में है, ठीक है, 0 से 127 की रेंज में है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 0 से 127 की रेंज में से यहाँ पर पहले ऑक्टेट में आ जाता है, तो वो पूरे का पूरा आईपी एड्रेस कहलाएगा क्लास ए का आईपी एड्रेस। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो पहला ऑक्टेट है ये 10 है। ठीक है, और ये 10 इसी रेंज में आ रहा है। ठीक है ना, इसी के बीच में आता है ना, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ क्लास ए आईपी एड्रेस। इसके बाद अगर अगली एग्जांपल आप देखें 151.2.1.1, अब देखते साथ ही पता चलता है कि ये एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, बिल्कुल है। लेकिन अगला सवाल है कि ये किस क्लास का है। आपने पहला ऑक्टेट देखना है, पहला ऑक्टेट क्या है इसका 151। अब ये इस रेंज में तो नहीं है, तो जो दूसरी रेंज है वो आपकी शुरू हो जाती है 128 से लेकर कहाँ तक, 191 तक। तो अगर पहले ऑक्टेट में कोई भी नंबर इस रेंज में से आ जाए आपकी 128 से लेकर 191 में से, तो वो जो पूरे का पूरा आईपी एड्रेस होगा ये वो क्लास बी का आईपी एड्रेस कहलाएगा। इस वक्त इसका जो पहला ऑक्टेट है वो 151 है और 151 जो है वो इस रेंज में आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है ये क्लास बी से बिलोंग करता है। सिमिलरली एक तीसरी इसकी कैटेगरी है, उसे कहा जाता है क्लास सी। क्लास सी की सिंपल सी निशानी ये है कि अगर 192 और 223 की रेंज में से कोई नंबर यहाँ पर पहले ऑक्टेट में आ जाता है, तो वो जो पूरे का पूरा आईपी एड्रेस होगा वो कहलाएगा क्लास सी आईपी वर्जन 4 एड्रेस। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो जो पहला ऑक्टेट है वो क्या है आपका 200 है, और 200 ना इस रेंज में है ना इस रेंज में है, ये तीसरी रेंज के अंदर है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है ये क्लास सी आईपी वर्जन 4 एड्रेस है। दो क्लासेस और होती हैं। क्लास डी के लिए आपने रेंज याद रखनी है 224 और 239, यानी कि अगर पहले ऑक्टेट में इस रेंज में से आ जाए तो वो एक क्लास डी का आईपी एड्रेस होगा। और अगर 240 और 255 में से कोई नंबर पहले ऑक्टेट में आ जाता है तो वो क्लास ई का आईपी एड्रेस होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो आईपी एड्रेस जो कि क्लास डी और क्लास ई में से हैं, ठीक है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब ये यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये हम आगे चल कर देखेंगे। ठीक है, इस वक्त सर आप इतना याद रखिएगा कि आपको अगर आईपी वर्जन 4, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामने एड्रेस दिखाया जा रहा है ये आईपी वर्जन 4 एड्रेस है। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये किस क्लास का है, ठीक है, जो कि मैंने आज आपको बता दिया। उसके लिए आपको ये रेंजेस याद रखनी पड़ेंगी। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस टॉपिक के एंड तक जाएंगे तो एंड पर आप ये चीज़ सीख चुके होंगे
कि अगर एक आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लासेस थी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस सीरीज़ के हम मज़ीद आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। शुक्रिया।